हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका में आज का दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। एक तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अभी तो राष्ट्रपति इलेक्ट हैं, अगले नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, वो आज दोपहर को 12 बजे यानी कि अमेरिका के समय से 12 बजे और भारत के समय से रात को 10:30 बजे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में एक नई सरकार आएगी और इस समय दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऐसे में अमेरिका में नई सरकार का आना पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। पूरी दुनिया की जो राजनीति जिस तरह से चल रही है उसको परिवर्तित कर सकता है, यह बात स्पष्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण जो है वो कैसे होगा, वो कब होगा? चुनाव तो नवंबर में ही हो गए थे, तो शपथ ग्रहण अभी क्यों हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जो है मैं आपको संक्षेप में अगले 5-7 मिनट में देने की कोशिश करूंगा। तो शपथ ग्रहण के बारे में आपको जितना भी जानना है आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2025 का यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो भाई आज सुबह 8 बजे से हमारा SIP बैच शुरू हो चुका है और आज तक के लिए यानी कि कल और आज 19 और 20 तारीख के लिए एक फ्लैश सेल इस पे लगी है, जिसमें अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यह बैच 3,999 का मिल जाएगा, ठीक है। यह बात क्लियर है। 4,000 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो है प्रीलिम्स के लिए सारा का सारा स्टैटिक कंटेंट, सारा करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। 4,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे केवल 3,999 रुपए अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं, यह बात याद रखिएगा। तो एकदम जल्दी से आज आपके पास मौका है डिस्काउंटेड प्राइस पे जुड़ने का। आज से ही बैच शुरू हुआ है, अभी खाली इंट्रो क्लास हुई है, तो आप जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, एक बार जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। तो भाई अमेरिका में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर के महीने में चुनाव हुए थे और नवंबर में हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, जो आपका एक तरह से जिसके मतों के आधार पर आपका राष्ट्रपति चुना जाता है, इसमें बहुमत हासिल किया था और एक बड़ी जीत हासिल करी थी। बड़ी जीत का मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि बहुत ही मार्जिनल या बड़ा नजदीकी चुनाव रहा था जिसकी उम्मीद की जा रही थी, बल्कि काफी एकतरफा चुनाव रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छे बड़े अंतर से कमला हैरिस को इस चुनाव में हराया था। और जो लोकप्रिय वोट होते हैं यानी कि वास्तविकता में कितने लोगों ने वोट दिया, उस संख्या में भी निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की संख्या जो है वो कमला हैरिस से ज्यादा रही। तो एक तरह का एक बड़ी जीत डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल करी थी। नवंबर के महीने में 5 नवंबर को चुनाव था। अगले 2 दिन के अंदर अंदर चुनाव का परिणाम जो है वो स्पष्ट हो गया था और अब जो है अमेरिका के संविधान के हिसाब से 20 जनवरी को, कि जैसे नवंबर में चुनाव होता है तो उसका आने वाला 20 जनवरी जो होता है यानी कि आज का दिन 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। अमेरिका में इसको इनॉग्रेशन कहा जाता है, उद्घाटन कहा जाता है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वहां पर, जैसे भारत में हम शपथ ग्रहण कहते हैं, ओथ सेरेमनी कहते हैं, अमेरिका में इसके लिए माफ कीजिएगा इनॉग्रेशन, कि नए प्रशासन का उद्घाटन हो रहा है, यह उद्घाटन शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे वो देश के 47वें राष्ट्रपति होंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देश के 45वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाइडेन के पहले भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो ओबामा के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने, फिर ट्रंप जो है अगली बार दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़े जिसमें वो बाइडेन से हार गए और उसके बाद बाइडेन जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो बाइडेन ने दूसरे टर्म के लिए चुनाव नहीं लड़ा आयु के कारण, अपनी जो अस्वस्थता के कारण, और उनकी जगह उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए और डोनाल्ड ट्रंप फिर जीत गए।
तो अमेरिका में आमतौर पे राष्ट्रपतियों को 2 कार्यकाल मिलते रहे हैं। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपतियों का इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि वहां पे 2 कार्यकाल की सीमा है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से आगे राष्ट्रपति नहीं रह सकता, तो आमतौर पे राष्ट्रपति वो 2 कार्यकाल एक के बाद एक लेकर खत्म करते हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहते हैं 8 साल तक और फिर वो रिटायर हो जाते हैं। आमतौर पर यह अमेरिका में परंपरा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के पूरे इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले राष्ट्रपति चुनाव जीते, फिर हारे और उसके बाद अगली बार फिर जीतकर वापस आए। यानी कि या तो आमतौर पे लोग दोनों बार जीत जाते हैं, वरना एक बार जीतकर अगली बार हारते हैं तो फिर वापस नहीं आते। तो ये कमबैक करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतने लंबे करीब 230 साल के इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं। इसके पहले केवल एक ग्रोवर क्लीवलैंड थे। ग्रोवर क्लीवलैंड थे जो कि अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति रहे। यानी कि 23वें राष्ट्रपति का चुनाव वो हार गए थे, तो 22वें और 24वें राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड रहे। और अब जो है ट्रंप अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे। तो ये करने वाले ट्रंप जो है वो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके कार्यकाल के बीच में गैप है, जिनके 2 कार्यकालों के बीच में एक प्रकार का गैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सवाल यह आता है कि भाई ये 20 जनवरी की तारीख कैसे तय हुई? ये कोई हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैसे अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने अपनी शपथ जो थी वो 30 अप्रैल को ली थी। उसके बाद धीरे धीरे ये समय बदल के 4 मार्च आ गया, 4 मार्च में तब्दील हो गया। और फिर उसके बाद अमेरिका के संविधान में जो 20वां संशोधन किया गया, 20वें संशोधन के जरिए क्या किया गया, इस तारीख को 20 या 21 जनवरी तय कर दिया गया। तो आइडियली ये तारीख जो होती है 20 जनवरी होती है, लेकिन अगर 20 जनवरी को किसी साल रविवार हुआ तब ये 20 को नहीं होकर 21 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। ये भी याद रखिएगा, संडे को शपथ ग्रहण नहीं होगा। अगर 20 जनवरी को कभी रविवार पड़ गया तो फिर शपथ ग्रहण जो है वो 21 जनवरी को किया जाएगा बजाय 20 जनवरी के। ये वहां के संविधान में मेंशन्ड है। तो अब सवाल यह आता है कि यार अगर ऐसे पहले देख लेते हैं कि शपथ ग्रहण में होता क्या है। शपथ ग्रहण बहुत ही सामान्य, जैसा स्टैंडर्ड शपथ ग्रहण है वैसे होता है। अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब काफी हद तक भारत जैसा ही शपथ ग्रहण है, जो वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ ग्रहण कराते हैं। और ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति दोनों अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे जिस किसी पुस्तक को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि अमेरिका में आमतौर पे बाइबल होती है, लेकिन बाइबल होना कोई बाध्यकारी नहीं है। वो किसी अन्य पुस्तक पर जो भी किताब उनको जरूरी लगती है, अच्छी लगती है, उस पर हाथ रखकर वो शपथ ले सकते हैं। तो ट्रंप जो है वो एक बाइबल पर शपथ लेंगे जो उनको उनकी मदर ने, उनकी माता जी ने गिफ्ट करी थी। इस पर हाथ रखकर वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं कि वो जो है भारत के माफ कीजिएगा, भारत के नहीं, अमेरिका के संविधान की रक्षा करेंगे। ये शपथ बहुत ही छोटी सी शपथ है, बहुत छोटी सी, एकदम 2 लाइन की शपथ है बस वहां पर कि वो जो है भाई उनको अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। बस इतनी सी वहां पे शपथ है, इतनी सी शपथ वो लेते हैं। तो भाई ये वहां पर होता है। आमतौर पे जो अमेरिका की संसद है, कैपिटल, जिसको कैपिटल कहा जाता है, अमेरिका की संसद की जो एक सफेद गुंबदाकार जो भवन है कैपिटल, उसके सामने ये इवेंट होता है खुले में। लेकिन इस साल जो है ये इवेंट कैपिटल के अंदर कराया जाएगा। उसका कारण है ठंड। तो इस साल जो है ये इवेंट जो है इंडोर कराया जाएगा, क्योंकि आज के दिन में तापमान जो है -4 डिग्री से -12 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में बेहद ठंड के कारण ये अंदर कराया जाएगा। आमतौर पे कैपिटल के बाहर कराया जाता है। तो भाई 1985 में इसके पहले भी एक बार अंदर कराया गया था, जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। तब भी मौसम खराब था। आज भी जो है ये कहा जा रहा है कि बेहद ठंड होगी, इसलिए इसको अंदर कराया जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। तो नवंबर से जनवरी तक क्या हो रहा था? देखिए, नवंबर से जनवरी तक का समय जो होता है वो एक तो प्रक्रियाओं में लग जाता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है।
जनता भी वोट देती है, लेकिन राष्ट्रपति कौन बना ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के आधार पर तय होता है। तो आमतौर पर मीडिया चुनाव के अगले दिन ही उसी दिन शाम तक आपको बताना शुरू कर देती है कि ये चुनाव ये जीत गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरी गणना होने में समय लगता है, क्योंकि वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इसीलिए क्या होता है, आमतौर पे आप ये देखिए कि दिसंबर आते आते माफ कीजिएगा, दिसंबर आते आते सभी राज्य जो हैं वो औपचारिक तौर पर कांग्रेस को सूचित करते हैं कि भाई हमारे राज्य में कौन जीता। राज्य जो है दिसंबर आते आते विजेता के बारे में औपचारिक तौर पर सूचित करते हैं। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई। दिसंबर आते आते तो ये होता है। उसके बाद जनवरी में क्या होता है, कांग्रेस का, अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस का एक संयुक्त सत्र होता है जहां पर वो एक बार फिर से मतों की गणना करती है और मतों की गणना के साथ साथ वो नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम को अनुमोदित करती है, स्वीकृत करती है। याद रखिएगा, ये एक औपचारिकता मात्र है। कांग्रेस के पास जो चुनाव जीतकर आया है उसके नाम को ठुकराने का कोई अधिकार होता नहीं है, ये बस एक औपचारिकता है। लेकिन ये औपचारिकता जो है ये अपने आप हमेशा से चलती आ रही है, तो ये औपचारिकता अभी भी पूरी की जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों में जो है ये समय निकल जाता है। आने वाला जो राष्ट्रपति होता है, जैसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस समय वो वर्तमान प्रशासन की बैठकों में शामिल होने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वर्तमान प्रशासन से, जिसको हम कहते हैं सत्ता हस्तांतरण, कि आप जो है, जैसे जो आपकी भाई इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी ब्रीफिंग वो जो है नए राष्ट्रपति को कुछ कुछ ब्रीफिंग देना शुरू कर देती हैं, ताकि आते ही पहले दिन उन काम के बोझ से दब ना जाएं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आमतौर पे आगामी राष्ट्रपति करते हैं वो होती है नियुक्तियां, कि भाई आपको अपनी टीम बनानी है। देश में ऐसे सैकड़ों पद हैं जिन पर आपको नियुक्तियां करनी है, तो आगामी राष्ट्रपति जो होते हैं वो नियुक्तियां करते हैं कि भाई इन पदों पर उनकी सरकार में कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे। तो इन सब चीजों में जो आगामी राष्ट्रपति होते हैं वो व्यस्त होते हैं। तो आज रात को भारत के समय के अनुसार 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के बाद जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उनकी पत्नी, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को साथ में चाय पर बुलाएंगे, और इसके पहले शपथ के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, एक भाषण देंगे, एक भव्य रैली निकलेगी, और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, व्हाइट हाउस जाएंगे, और उसके बाद जो बाइडेन वहां से निकल जाएंगे और एक जो है एयरफोर्स 1 के एक जो अमेरिकन वायुसेना है उसके हेलीकॉप्टर में बैठकर जो बाइडेन और उनकी पत्नी जो है व्हाइट हाउस को खाली कर देंगे, और व्हाइट हाउस को उसका नया निवासी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिल जाएंगे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आज से आने वाली है। हम सभी आशा करते हैं कि ये 4 साल जो है वो दुनिया में शांति लेकर आए, दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनको कम करें। क्या होता है क्या नहीं होता ये भविष्य के गर्भ में है, आने वाले समय में हमको पता चलेगा। मुझे लगता है कि इस उद्घाटन के समारोह के बारे में जो भी आपको जानना था आपको पता अभी चल गया है। कुछ नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, 2025 का एग्जाम अगर देना चाहते हो तो भाई फ्लैश सेल लगी है एसआईपी प्रोग्राम में। एजे लाइव कोड लगाओ, 3999 में मिल जाएगा। बैच आज सुबह शुरू हुआ है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।